हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को दिया गया है। तो इस गृह कार्य में आपको दिया गया है कार्य पत्रक 16 वर्कशीट 16 का सॉल्यूशन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप पहचानोगे विराम चिन्ह, जो कि किसी वाक्य में किसी ठहराव के लिए लगाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, कैसा यूज़ होता है उनका सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहले हम पहचानेंगे विराम चिन्ह। तो यहाँ एग्जाम्पल पे बता रखा है पूर्ण विराम चिन्ह को टिक कर रखा है पूर्ण विराम चिन्ह से। ठीक है, तो यहाँ जो खड़ा डंडा होता है ना, ये कौन सा होता है? पूर्ण विराम चिन्ह होता है। तो फुल स्टॉप जिसको आप इंग्लिश में फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप में यूज़ करते हैं, जबकि हिंदी में क्या करते हैं? डंडा लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ख है विस्मय चिन्ह। विस्मय यानी आश्चर्यबोधक जो चिन्ह होता है, जिसमें डंडे के नीचे एक बिंदु सा रहता है। ठीक है, तो ये होता है विस्मय चिन्ह। तो यहाँ टिक कर देंगे इसे। अल्प विराम अर्थात कॉमा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉमा, हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको सभी को पता ही है, हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के बाद में हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रश्नवाचक चिन्ह यूज़ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। उचित विराम चिन्ह लगाकर हमें वाक्य पूरा करना है। जैसे क्या वे लोग चले गए, प्रश्न है ना, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। इसी तरह से कितना खूबसूरत है, तो यहाँ हम कैसे बोलेंगे कितना खूबसूरत है? तो यहाँ आश्चर्यजनक चिन्ह लगा देंगे। कितना खूबसूरत के बाद में ये वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ये सेंटेंस आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, यह मेरा बस्ता नहीं है, तो यहाँ यह मेरा बस्ता नहीं है, फुल स्टॉप आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो अभी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अरे वाह, तो वाह आश्चर्य वाली बात है, तो आश्चर्यजनक चिन्ह। कितने लोग थे, क्वेश्चन वाचक। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ साइन देखे। थर्ड क्वेश्चन है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर विराम चिन्ह लगाइए व दोबारा लिखिए। तो यहाँ मैं आपको चिन्ह बता देती हूँ, आपको ये एज इट इज जो गद्यांश दे रखा है यहाँ पर लिखना है इन लाइनों में। ठीक है, एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था, पूर्ण विराम चिन्ह। उसकी चोंच में रोटी थी, पूर्ण विराम चिन्ह। कौवे को देखकर लोमड़ी बोली, कौमा, कौवे भाई जरा अपना गाना तो सुनाना, कौमा, तुम बहुत मधुर गाती हो, फुल स्टॉप। कौवे ने अपनी चोंच से रोटी निकाली और पंजे में पकड़ ली। वह चीख कर गाने लगा। लोमड़ी सिर पर पैर रखकर भागी। वह उसे अब मूर्ख नहीं बना पाई। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादातर यूज़ आएंगे जो अपनी पूर्ण विराम चिन्ह है, और कई जगह एक दो जगह हमने कॉमा भी लगाया है, जैसे सुनाना के बाद, बोली के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस गद्यांश को लिखना है और पूर्ण विराम चिन्ह का यूज़ करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है निम्न वाक्यों को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ वाक्य दे रखे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क है हरीश तुम बाजार से 1 दर्जन केले लेकर आओ। ख है तुम्हारे भाई का क्या नाम है। ग है बच्चों कल से आपके विद्यालय का समय प्रातः 7 से 12 बजे का रहेगा। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट है, ऊपर दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है? ख वाक्य में प्रश्न पूछा गया है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी है। तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तो यहाँ ख वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, सेकंड है ऊपर दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में आदेश दिया गया है? हरीश तुम बाजार से 1 दर्जन केले लेकर आओ, ये है आदेश। ठीक है, किसी को आदेश दिया कि तुम केले लेकर आओ, तो कै वाक्य जो है हमारा आदेश वाला है। ऊपर दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में निर्देश दिए गए हैं? निर्देश है बच्चों कल से आपके विद्यालय का समय 7 से 12 बजे का रहेगा, तो ये निर्देश है। तो गए वाक्य में है जो वो निर्देश दिए गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने चिन्ह भी पहचाने हैं। तो
इसी तरह से हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, क्योंकि वैसे भी अब लॉकडाउन हो रखा है तो आपकी कक्षाएं ऑनलाइन रहेंगी, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना है ये होमवर्क करना समय पर, ताकि आप अपनी आने वाली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।